प्रणाम जी महाराज प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी प्रणाम। महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। सभी सुंदर सात्मा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। सभी साथी को प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। के चरणों में कोटान प्रणाम प्रणाम जी। कोट जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, छोटा कयामत नामा ग्रंथ चर्चा के हम आज 10वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। आदरणीय ललिता गोयल सुंदर साथ जी असम से, उनसे मैं निवेदन करूंगा धामधनी का वाणी गायन करने के लिए, और उसके पश्चात क्लास प्रारंभ होगा। सुंदर साथ जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम महाराज जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी सिरधाम। आखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी सिरधाम। ले कुशवास याद कर, बांधे गोली प्रेम का। आँखों खोल तू आप अपनी, निरख धनी सिरधाम। प्रेम पियाला भर भर पीऊं, त्रिलोकी की छाक चुकाऊं। प्रेम पियाला भर भर पीऊं, त्रिलोकी की छाक चुकाऊं। चौदह भवन में करूं उजाला, थोड़े ब्रह्मांड पिहू पास जाऊं। चौदह भवन में करूं उजाला, थोड़े ब्रह्मांड पिहू पास जाऊं। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी सिरधाम। वाचा मूक बोले तू बानी, की जो आस वाचा मुख बोले तू बानी, की जो आस बिला। शरणा तू सने भारी अपनी, सुने धनी को प्रकाश। शरणा तू सने भारी अपनी, सुने धनी को प्रकाश। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी सिरधाम। घाटे परो मेरे जीव अभागी, भट परो चतुराई। भट परो मेरे जीव अभागी, भट परो चतुराई। भट परो मेरे गुण प्रकृति, दीन बुझी ना मूल सगाई। भट परो मेरे गुण प्रकृति, दिन बुझी ना मूल सगाई। आँखा खोल तू प्रिय अपनी, निरख धनी सिरधाम। मैं तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं तो बहुत करी धृष्टताई। मैं तुम्हारे
न छोड़ी, मैं बहुत तेरी दिष्टताई, मैं तो कर्म अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, मैं तो कर्म अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, आँख खोल तू से अपनी, निरख धनी सिरि धाम, ले कुशवास याद कर, बांधे गोली प्रेम काम, आँख खोल तू से अपनी, निरख धनी सिरि धाम। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा वाणी गायन किया, बहुत बहुत आभार आपका। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल 90 दिन के क्विज के रिजल्ट इस प्रकार हैं। कुल 52 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था इसमें, और 19 सुंदर साथ जी ने इसमें पूर्णांक प्राप्त किए हैं। इसमें बहुत ही ऐसा लगा मुझे कि शायद प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था, एक एक दो दो प्रश्न बहुत ज्यादा सुंदर साथ जी के गलत हुए हैं। ताकि सुंदर साथ जी, पूर्णांक वाले सुंदर साथ जी का नाम हम देखेंगे। कमलेश शर्मा रुड़की, गीता पंचाल गुजरात, भावना शाह मुंबई, प्रवीणा शाह मुंबई, अरुणा पटेल गुजरात, भूपेंद्र जी, स्नेहा जी यूएसए, कविता गुप्ता दिल्ली, कमलेश गुप्ता दिल्ली, संगीता धनावत ओडिशा, एवी पाटिल गुजरात, उषा सिंघल जयपुर, इंदिरा भट्टू, प्रेम सिंघल हिसार, अन्नपूर्णा जी भिलाई, पिंका पटेल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, शीतल पटेल गुजरात, संजीव जी यूएसए। ताई सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। ज्ञानधानी का नाम लेके शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी समझा जी। मोमिन और दुनी के चाहिए सब विद जुदागी, दुनिया पैदा जुल्मत से, रूहें उतरी अर्श अजीम की, रूहें उतरी अर्श अजीम की, ये सब बातें याद रखियो, ये सब बातें याद रखियो। सुंदर साथ जी इस प्रकरण में मोमिन दुनी का ब्यौरा बता रहे हैं। जो हम ज्यादातर सुंदर साथ जी ऐसा समझ लेते हैं कि हमने तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। वही तो बोलेंगे हम तारतम ले लिया तो ये हमारा काम हो गया, वही बोलेंगे कि हम कुछ सेवा कर दिए तो हमारा काम हो गया, या कुछ मंदिर का जाके दर्शन कर लिया तो समझेंगे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। थोड़ा सा वाणी पढ़ लिए या थोड़ा बहुत समझ लिए या थोड़ा बहुत चितवनी कर लिया ना, थोड़ा से काम चलने ही वाला नहीं है। पिछली चौपाई में क्या था? मोमिन और दुनी के चाहिए सब विध जुदागी, सब विध कौल फेल हाल सभी तरह से उसमें डिफरेंस होना चाहिए, है ना। दुनिया वाले दिखावे की भक्ति करेंगे, ब्रह्ममुनि सच्चे हृदय से वीर वैराग्य के साथ में। दुनिया के जीव जो है उनकी सांसारिक इच्छाएं कामने कभी खत्म ही नहीं होती हैं।
ब्रह्म सृष्टि एकमात्र थे ना, 500 सुंदर सात सूरत से निकल पड़े, न कोई संसारिक कामना न भविष्य की चिंता, बस बाकी जीवन धाम धनी के चरणों में व्यतीत करना है। ऐसा डिफरेंस पता चलता है कि ये हैं ब्रह्म मुनि, ये हैं ब्रह्म सृष्टि, ये हैं परमहंस। नहीं, ये सब बातें याद रखियो, पिछली चौपाई से लिंक है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब बातें याद रखो, डिफरेंस ब्रह्म मुनि और जीव सृष्टि का डिफरेंस, दोनों का आचरण, दोनों का उद्गम स्थान, कौल फेल हाल सभी में क्या अंतर होता है, इस बात को ध्यान में रखो, याद स्मरण में रखो और अपनी रहनी पर आओ। ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो तो ब्रह्म सृष्टि के रहनी में आओ। परम धाम की बात को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। पहली भिस्त के लायक हैं तो परम धाम के लायक है, तो पहली भिस्त के लायक हो गए। पहली भिस्त में जो कहते हैं ना ब्रह्म सृष्टि के जीव अखंड होंगे, तो क्या पहली बहिस्त के लायक हमारा जीव हुआ? पहली बहिस्त में यदि हमारे जैसे जो कुछ ऐसे हालत वाले भी दीदी चले गए तो फिर वो तो 5000 और 500 ब्रह्म मुनि जो थे, और ऐसे ऐसे दिग्गज ब्रह्म मुनि हैं, फिर उनका क्या वैल्यू रहेगा फिर? हाँ, जैसे तैसे अरे गरे बोले कि जो 90% है, जो 70% है, जो 50% है, जो 30% है, जिसका रिजल्ट है वो सारे के सारे बराबर हो पहली बहिस्त में थोड़ी पहुंच जाएंगे भाई, है ना। करी कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सब की होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठे ये दो, परीक्षा है सबकी। सेवा समर्पण में, वाणी में, ज्ञान में, विश्वास में, प्रेम में, चितवनी में, सभी में परीक्षा है ना। ये फल बखत आखिरत ध्यान देंगे, सुनो शांति, है ना। इसमें क्या है कि ये समय है आत्म जागृति का, अखंड सुख का, फल प्राप्ति का समय है। मात्र मंत्र ले लिया, तारतम मंत्र गुरु जी से, और सांसारिक कार्यों में, सांसारिक इच्छा कामनाओं में दिन रात डूबे हुए हैं। बताइए ऐसा चलेगा कभी? पहले तारतम तो ले लिया है, पर राज्य तो मिल ही जाएंगे, परम धाम तो जाना ही है। दिन रात संसारिक इच्छा कामनाओं में और छल कपट में, दिखावे में, राजनीति में लगे रहना, तो फिर कहाँ से पहली बहिष्ठ के योग्य भी नहीं है तो परम धाम के योग्य कैसे? जो ब्रह्म सृष्टि ही सिद्ध नहीं होंगे फिर तो। जो पहली बहिष्ठ के लायक रहनी में नहीं है तो ब्रह्म सृष्टि की आत्म या ब्रह्म सृष्टि का जीव सिद्ध ही नहीं होता है, फिर सिद्ध कैसे होगा? फल बखत आखिरत। इस विषय में एक बात और भी है, सुंदर साथ जी, मैंने कई बार बताया है। मोहम्मद साहब के साथियों ने उनसे पूछा एक बार मोहम्मद साहब से कि भाई, एक मोमिन था जो जिंदगी भर मोमिन रहा लेकिन मरते समय काफिर हो गया, यानी अविश्वासी हो गया, और एक था जो जीवन भर अविश्वासी था, मतलब काफिर था, और मरते समय वो ईमान वाला हो गया। तो फिर दोनों में से सदगति किसको प्राप्त होगी, मतलब दोनों में से जन्नत किसको प्राप्त होगा या मोक्ष किसको प्राप्त होगा? जीवन भर यानी कि लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक वो मोमिन था, लेकिन अंतिम क्षण तो फल बखत है। अंतिम क्षण जैसे जीवन का अंतिम समय या संसार का जब अंतिम समय आए, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय। जीवन भर किया और अंतिम समय में आकर के माया में डूब गए। हाँ, प्राणनाथ जी के साथ में सेवा किया लेकिन बाद में अपने वापस भौतिक सुखों में जाकर डूब गए। जो लास्ट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो इस प्रकार ये अंतिम समय है आत्म जागृति का, फल प्राप्त करने का या धाम धनी का, सुख प्राप्त करने का समय है। इस समय और ज्यादा जोर लगाना है। दौड़ सको सो दौड़ियो, धीरे धीरे चलने का काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करने का काम ही नहीं है। चलते फर्क जो ना हुए तो रूहों की क्यों करे हक सफत। यदि जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के रहनी में, आचरण में डिफरेंस नहीं होगा तो फिर राज्य महाराज ने कुरान आदि ग्रंथों में ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा क्यों की है कि मोमिन ही ईमान वाले हैं, मोमिन ही खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे,
वही सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके मोक्ष प्रदान करेंगे, है ना। मुक्त देसी सबन को आए ब्रह्मात्म सत, करने हयात सबन को देवे हाँ की लंबे शक। मुक्ति तो देंगे, लेकिन कैसे देंगे? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। लोग सोचते हैं कि हमारे गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो मुक्ति मिल जाए। कृपा क्या है भैया? गुरु की कृपा ही है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान देने के कारण ही तो उन्हें गुरु कहते हैं। जैसे स्कूल में टीचर होता है ना, उनको गुरु क्यों कहते हैं? कि ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देने वाला गुरु होता है। और मात्र ज्ञान ना दे और मात्र गुरु बनने से क्या फायदा फिर? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि चलते रहनी आचरण में फर्क होना चाहिए। ब्रह्म सृष्टि की महिमा जो लिखी उसके अनुरूप हमारा त्याग होना चाहिए, सेवा समर्पण होना चाहिए, वाणी मंथन होना चाहिए। चलेगा, नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम नहीं। कि ज्यादा वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चर्चरी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, चितवनी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं नहीं, या शिविर में चले जाएंगे तो चलेगा, बाकी समय वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। कोई प्रोग्राम है, भंडारा है, कार्यक्रम है, वहां चले गए, बाकी समय में घर में आने के बाद वाणी कभी खोल करके भी नहीं देख रहे ना। सेवा समर्पण कैसा है? सागर है लेकिन उसमें से एक बाल्टी पानी दे दिया, ऐसा सेवा। सेवा में परसेंटेज देखा जाता है या सामर्थ्य देखा जाता है। आप जो है मान लो कि करोड़पति अरबपति है तो 1 लाख की सेवा देना कोई बड़ी बात नहीं कहा जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन आप गरीब भी हैं और अपना पेट काट करके भी अपने सामर्थ्य से बढ़कर, अपने शक्ति सामर्थ्य से बढ़ करके जो अपना कुछ सुखों का त्याग करते हुए, तप करते हुए, कष्ट उठाते हुए भी कुछ सामर्थ्य से ज्यादा त्याग सेवा करेंगे तो उसका ज्यादा फल होता है। देखिए शरीयत में क्या होता है कि 40वां हिस्सा दान देना होता है, लेकिन तरीकत में उल्टा हो जाता है, 40वां हिस्सा रखना है और बाकी सारा दान कर देना। दिल की बंदगी में तो क्या लिखा देखिए, बाइबल में एक प्रसंग आता है। एक धनवान सेठ था। वो धनवान सेठ ने ईसा मसीह से आकर कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं तो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल जाए। तो ईसा मसीह कहते हैं मैंने तो कई बार कहा है कि उसमें जो है चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, पड़ोसी से अपने समान प्यार करो, है ना, हिंसा मत करो, ये सब बात तो मैंने कहा ही है, उसका पालन करो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन वो सेठ का क्या था, इशारा क्या था कि मैं धन की सेवा क्या करूं, कुछ सेवा कर दूं 1 लाख 2 लाख तो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल जाए, ऐसा उसका इशारा था। सारे धनवान ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन उस एक धनवान स्पेशल उसकी बात है, और उस तरह के अभी भी कई हो सकते हैं। वो तो एक दृष्टांत है। तो वो दोबारा कहता है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, कुछ धन की सेवा कर दूं तो बताओ, तो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल जाए। तो ईसा मसीह कहते हैं ऐसा करो, तुमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है ना, तो अपना सारा धन याचकों में बांट दो, है ना, और फकीर बन करके मेरे साथ चल पड़ो। तो धनवान सेठ कहता है कि मुझे ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो ईसा मसीह कहते हैं देखो धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। लेकिन क्या कहा कि 2 बात और कहा इसमें, लेकिन परमेश्वर चाहे तो हो सकता है, क्योंकि देखो परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, उसके दृष्टि में अमीर गरीब तो नहीं है कोई भी, लेकिन दिल देखता है ना। वो सब अमीर है तो उसका फिर भी दिल अच्छा हो सकता है, सेवा समर्पण अच्छा हो सकता है ना। तो जैसे कि राजा राम झांझन भाई और महाराजा छत्रसाल जी और भी कई धनवान सुंदर साथ थे जिन्होंने सेवा किया। तो लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने बताया सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना पड़ता। देखो कई सुंदर साथ ऐसे थे, सारा धन संपत्ति प्राणनाथ जी के चरणों में कुर्बान कर दिया, ऐसे भी थे। तो धन की केवल बात नहीं है, तन धन और ज्ञान 3 प्रकार की सेवा है। और दूसरा बात एक और कहा कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि ऊंट सुई के नाके में से न निकल जाए।
ऊंट इतना बड़ा होता ना, लंबा, और सुई का छिद्र कितना छोटा होता, बारीक। तो सुई के छिद्र में से ऊंट को निकलना है, मतलब एकदम बारीक छोटा बनना पड़ेगा ना। बड़ा बनेंगे तो नहीं निकल पाएंगे, मतलब सभी को अहंकार रहित होना पड़ेगा, सेवा समर्पण और अहंकार रहित होना पड़ेगा। ये दृष्टांत मैंने आपको बताया कि ब्रह्म सृष्टि में और जीव सृष्टि में अंतर है। यानी इसी तरह से तन की सेवा की बात भी आती है। हाँ, दिखावा करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन अपने सामर्थ्य से ज्यादा, धन का सामर्थ्य नहीं है तो तन तो दिया है ना राजी, तन की सेवा दिन रात एक कर दो। यदि आपको ज्ञान दिया तो ज्ञान का प्रचार प्रसार की सेवा करो, कष्ट उठाते हुए भी, अपमान सहन करते हुए भी, है ना। ज्ञान की प्रचार की भी सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सुनो शाह जी, सभी सेवाएं बराबर है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये हो तो त्रिविध कल्याण। सुनो शाह जी, नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना, सिर्फ वाणी तो नहीं, वाणी के अलावा समस्त धर्म ग्रंथों को भी, उसके भी वारिस ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। तो सिर्फ वाणी भी बोले कि ज्यादा जरूरत नहीं है, वाणी पूरा ज्यादा ध्यान मत दो, वाणी में भी थोड़ा बहुत वाणी समझ गए हो गया काम। अभी थोड़ा बहुत वाणी होश से काम हो जाता तो पूरी वाणी, इतनी सारी वाणी क्यों आई। ज्यादा वाणी देकर के राज जी ने कोई ज्यादा लोड तो नहीं दे दिया, ज्यादा कार्यभार दे दिया, ऐसा लगता है कि जो ज्यादा आनंद दिया एक्चुअल में, लेकिन वैराग्य और सेवा समर्पण के अभाव के कारण वाणी भी समझ में आनंद प्रदान कर पाती नहीं, इसमें हमारी कमी है। तो आगे कहते हैं, मर मर सब कोई जात हैं, चाहिए मोमिनो मौत फर्क। मृत्यु के पश्चात तो सारी दुनिया मरती है ना। मृत्यु जब आती है, कोई बुढ़ापा में के द्वारा मरता है, कोई दुर्घटना से, कोई बीमारी से, संसारिक कारणों से तो सारी दुनिया मृत्यु को प्राप्त होती है ना। चाहिए मोमिनो मौत फर्क, ब्रह्मात्माओं के मृत्यु में अंतर होना चाहिए। उसी तरह से तड़प तड़प करके बीमारी से, और किसी के सगे संबंधियों के मोह वियोग से, बीमारियों से, बुढ़ापे से तड़प तड़प करके मरने से क्या लाभ होगा। जीते मारिया आगे चुपाई भी आएगा, सुनो से। जीते जी अपना तन मन धन जीवन, धन धनी के मार्ग में निछावर कर देना, कुर्बान कर देना अपना बाकी जीवन। एक तो जो तन मन धन का सामर्थ्य, वो तो तन और धन का सामर्थ्य है यदि, तो उसका सेवा तो करना पड़ेगा पहला। दूसरा वाणी मन धन, और तीसरा चितवनी करते हुए। उसी तरह जो 500 सुंदर साथ सूरत से श्री जी के साथ निकल पड़े थे, पन्ना जाते जाते 5000 सुंदर साथ हो गए थे, और पन्ना जी में जो 11 साल तक लीला हुई, जिसका वर्णन वितक साहब में किया गया है, उन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि के बराबर भी यदि बन जाए ना सुंदर सा जी, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी हालत है कि ब्रह्म सृष्टि कहलाने योग्य भी हम वास्तव में नहीं होते। मैं तो अपने ऊपर लेके कह रहा हूं, देखिए, मर मर सब कोई जाते हैं, चाहिए मोमिनो मौत फर्क ना। देखिए, एक बात मेरे मन में आ रही थी, सभी मनुष्य अपने जीवन में, ध्यान से सुनेंगे सुंदर शाह जी, पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। सभी के द्वारा जीवन में पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। पुण्य का फल सारा जवानी में भोग लेते हैं, और पाप का फल बुढ़ापे में भोगते हैं। उल्टा कर देते हैं, जवानी में सारे सुखों का उपभोग करते रहते हैं जब तक शरीर का सामर्थ्य है, स्वादिष्ट भोजन, फिल्में, घूमना फिरना, सगे संबंधी, सभी जगह से पुण्य का क्षय करते रहते हैं। बुढ़ापा होने के बाद पुण्य बचता ही नहीं है और पाप पूरा बचा रहता है। उसके कारण बुढ़ापे का अनंत दुख सहना पड़ता है। उल्टा करें तो क्या होगा, देखिए, जवानी में भौतिक सुखों का उपभोग ना करें, संयमित तपो में, भक्ति में, साधना में जीवन जिएंगे तो क्या होगा, जवानी में पाप का क्षय होता जाएगा और पुण्य का बैलेंस बचा रहेगा बुढ़ापे के लिए। तो बुढ़ापा क्या होगा, सुखमय बुढ़ापा होगा। जरूरी थोड़ी पहले समय में तो बुढ़ापा सबका
सुखमय होता था, कोई बीमार नहीं होता था, 100 साल तक जीवित रहते थे। बुढ़ापे में भी वानप्रस्थाश्रम लेकर जंगल में चले जाते थे, कुटिया बना के साधना करते थे, है ना। कभी तो इस तरह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा करके बीमारी में तड़प तड़प के मरने वाली जो बात है सुंदर साथ जी, ऐसा तो कभी पहले कभी सुनने में आता ही नहीं था। आजकल तो अभी बुढ़ापा भी छोड़ दो, जवानी में ही और बचपन में ही अनेकों बीमारियां आने लगे। तो क्या है कि पुण्य का बैलेंस बढ़ाना है और पाप का बैलेंस क्षय करना है। अपने आप को संयमित जीवन, तपोमय जीवन, भक्ति में जीवन के द्वारा स्वयं को कष्ट दो, नहीं तो प्रकृति जन्य कष्ट आएगा। प्रकृति जन्य कष्ट आएगा तो दुख होगा। स्वयं को कष्ट देंगे तप, संयम, भक्ति, साधना के द्वारा तो क्या होगा, ये शरीर जो है और दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा, ये निखरेगा शरीर। भोग विलासिता का परिणाम है रोग, दुख, अशांति। लेकिन स्वयं को तप, संयम, भक्ति में जीवन के द्वारा क्या होगा कि हमारा शरीर भी स्वस्थ, दीर्घायु होगा। राज्य की भक्ति साधना में हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे ऐसे परमहंस गोपाल मणि जी महाराज, हाँ, 302 साल तक रहे। एक उदाहरण है सुंदर साथ जी, ऐसे ऐसे ब्रह्म मुनि संसार में हुए हैं। मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिनो मौत फर्क। दुनिया बीच गफलत के, मोमिन जागे दिल हर्ष। यानी कि सुना कि मोमिन और दुनिया की बात है। दुनिया तो क्या है कि मोह ज्ञान से ग्रसित है। गफलत यानी भरम, संशय, अज्ञान। दुनिया वालों को तो ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं है, उनको संसार सत्य लगता है। यहाँ संसार भी में भी उनका लक्ष्य भौतिक सुख है, और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग या जन्नत में भी सुख की। स्वर्ग जाएंगे तो सुख मिलेगा, अप्सराएं होंगी, जन्नत में जाएंगे तो होरे होंगे। इस तरह से जन्नत या स्वर्ग में भी वो भौतिक सुखों की कामना रखे हुए, परमात्मा का प्रेम तो है ही नहीं। तो दुनिया तो गफलत में, भरम में जीती है। लेकिन मोमिन जो कि जागृत हो गए हैं, है ना, उनका दिल धामधनी का अर्श हो जाना चाहिए। जो भी जागृत हो गए ब्रह्ममुनि, उनके दिल में राज्य की बैठक बन गया हो, ऐसी ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। मोमिन ब्रह्ममुनि का लक्षण है। दुनिया वाले के दिल में दज्जाल, इब्लिस और संसारिक इच्छाएं, कामनाएं। ब्रह्म सृष्टि के दिल में वैराग्य, राज्य की चाहत, राज्य का प्रेम, राज्य की तड़प, राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल की यादें दिल में होनी चाहिए ना, तब तो दिल हर्ष होगा। तो मोमिन जो जागृत है उनके दिल में हर्ष, राज्य होना चाहिए। राज्य नहीं है तब तो माया के पीछे भाग रहे हैं ना। वैराग्य नहीं है, राज्य की चाहत नहीं है ना, सेवा समर्पण नहीं है, संयमित जीवन नहीं है, माया के पीछे भाग रहे हैं। बोले राज्य ने थोड़ी कहा कि तपस्या करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, ऐसे है सुंदर साथ के विचार है। भौतिक सुखों में डूबने से ब्रह्म सृष्टि की शोभा कहाँ से प्राप्त होगी, बताओ मुझे। क्या जितने भी परमहंस ब्रह्ममुनि कहलाते, क्या उन लोगों ने भौतिक सुखों में डूबे वो कोई भी? क्या उन्होंने ऐसा रास्ता बताया कि खाओ पियो मौज मस्ती करो? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि हैं हम तो। राज्य ने थोड़ी कहा कि ब्रह्म सृष्टि को भौतिक सुखों का त्याग करना है। वाणी में कहा वो दिखाई नहीं देता है। खाने को पेट माफा की भी चुपाई दिखाई नहीं दी। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, तात है सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। ये चुपाई भी दिखाई नहीं दी कभी कि सुख को छोड़ के। एक चुपाई और है, सुख माया को मूल है, चाहे बढ़ियो विस्तार। 3 कारण साधो सुख तजिया, सुखों का त्याग किया, वास्ते अपने करतार। जो कोई सच्चा ब्रह्ममुनि भौतिक सुखों का त्याग करके ही रहना पड़ता है। हलाल हलाल सब कोई कहे, पूछो हादी सरदार। जिन दिल हुआ अर्श हक का, 3 दुनी करी मुर्दा। हलाल का मतलब
ये कर सकते हैं। हराम मतलब ये नहीं कर सकते। हलाल मतलब खा सकते हैं, मना थोड़ी किया है। कर सकते हैं, मना थोड़ी किया, मतलब ये हलाल। लेकिन जिसके दिल में राज्य की बैठक हो जाएगी तो वो क्या करेगा? दुनी करी मुर्दार। दुनिया उसके लिए मुर्दार के समान हो जाएगी, तो उसमें तो फिर बचा ही क्या? राज्य के सिवा कुछ भी हलाल नहीं होता समझ। जो रूह होशी मोमिन, चलिया चाहिए सावचेत, जो परम धाम की आत्मा है। मोमिन की रूह है, मतलब ब्रह्म मुनि की जो रूह है, आत्मा है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि है, जो उसको चलिया चाहिए सावचेत, सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक आचरण करना चाहिए, सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। सुंदर साहब जी, लापरवाही से नहीं, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी कुछ चितवनी किया कभी नहीं किया, कभी भौतिक सुखों में डूब गए, कभी शिविर में पहुंच गए, कभी दिखावे के भक्ति करने लगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। चौकस कर चित दीजिए आत्म को यदन, चौकस दृढ़ता पूर्वक, लापरवाही पूर्वक नहीं चलेगा, सावधानी पूर्वक, त्याग सेवा समर्पण वाणी मन तन चर्चनी चितवनी, मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ? जो भी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो क्या ऐसे ही जीत गया? कितना दिन रात मेहनत किया। कोई एक आईएएस ऑफिसर बनता है तो क्या ऐसे ही कलेक्टर बन जाता है? आईएएस ऑफिसर के लिए दिन रात 16 घंटे 18 घंटे दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है। संसारिक जीवन में भी सफलता इतने आसानी से नहीं मिलती है। राज्य तो फ्री में मिल गए समझो। हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, परम धाम चले जाएंगे तो खाओ पियो मौज मस्ती करो। वाणी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा झमेला के चर्चनी सीखने का भी जरूरत नहीं, चितवनी करने का भी जरूरत नहीं, सेवा करने का भी जरूरत नहीं, ऐसा समझ बैठी। कहिया काफर श्याम आखिर मुख मोमिन और सफेद। काफिर ने जीव सृष्टि जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने सारा जीवन भौतिक सुखों में बिता दिया, दिखावे का भक्ति करके समझने लगे कि हम तो ब्रह्म सृष्टि बन गए, उनका मुख क्या होगा? आखिर में स्याह मुख हो जाएगा, काला, यानी शर्मिंदगी से युक्त होगा, पश्चाताप होगा, पछतावा होगा। और मुख मोमिन नूर सफेद, जिन मोमिनों ने, ब्रह्म मुनियों ने अपना जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित किया, अपने जीवन का पल पल राज्य के लिए व्यतीत किया, सेवा समर्पण में अपना तन मन धन जीवन कुर्बान कर दिया, और वाणी मंथन चर्चनी चितवनी, परम धाम का चितवनी, परम धाम का वर्णन, सेवा, इसी में तो पन्ना जी में सारा वर्णन आया इसी का ही, जो ब्रह्म मुनियों ने दिन रात कैसे व्यतीत किया। वाणी चर्चा परम धाम का चर्चनी चितवनी, दिन रात, और सेवा, इसी में ही पूरा पल पल व्यतीत होता था। तो उनका मुख कैसा होगा? नूरी, दिव्य, उसमें ग्लो होगा, चमक होगा, खुश है ना, सफलता होगी, चमक होगी। वैसे भी जो साधना भक्ति करता है उसके चेहरे पे एक चमक आ जाती है, संयमित साधना में जीवन वाले। सफेद का मतलब क्या है? ग्लो होगा, अच्छी रहनी, गर्व खुशी से युक्त। सफलता मिलती है ना तो खुशी हो जाती है, चेहरा वह खिला हुआ होता है। आप देखना किसी भी इंसान का जब फोटो खींचते हैं ना तो हंसेगा, फोटो ना भी खींचे तो देखो, जब मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हमेशा सुंदर दिखेगा, कैसा भी चेहरा हो, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हमेशा सुंदर दिखता है। और जिसके दिल में राज्य का प्रेम हो, सेवा समर्पण हो, वो भी हमेशा सुंदर ही दिखता। सुंदर मतलब इनो को देखे से सब आप जैसे याद किए होए। कैसे? ब्रह्म मुनि को देखने से क्या होता है? मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। मेला मजाजी दिलों का, ये चले बांधी जात कतार, है ना। ये क्या है कि मेला, भीड़ है, भीड़। कुरान में लिखा है ये जो भीड़ है, ये मोहम्मद तुम्हारे पीछे जो ये भीड़ चली आ रही है, क्या समझते हो इनकी आओ भगत की जाएगी? ये सब आग में पड़ने वाली। भीड़ से मतलब नहीं है, देखो भीड़ के पीछे भीड़, वो तो चलो मोहम्मद साहब के पीछे या प्राणनाथ जी के पीछे की भीड़ है, लेकिन यहाँ पर तो झूठे छल कपट पाखंडी ढोंगी लोगों के पीछे भी भीड़ लगी रहती है। तो क्या है कि मायावी दिलों
का जो जीव सृष्टि है, मायावी दिल वाले, जिनके हृदय में संसारिक इच्छा कामना दिखावटी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भीड़ जो देखा देखी किसी के भी पीछे चले जा रहे हैं, किसी गुरु के या किसी संप्रदाय के पीछे देखा देखी चले जा रहे हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है, ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि अकेले रहे। दिखावटी छल कपट करने वाले, अंधभक्ति करने वाले भीड़ के बीच में जाने से क्या लाभ है ना। मेला मजाजी दिलों का, ए चले बांधी जात कतार, देखा देखी एक दूसरे के पीछे पंक्ति में चले जा रहे हैं, देखा देखती भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, है ना। ये अर्श दिल हकीकी जीवते। ब्रह्म सृष्टि कैसे हैं? अर्श दिल, उनके दिल में राज्य की शोभा बसी हुई है, राज्य का प्रेम है, राज्य का चाहत है, वैराग्य है, विरह है, राज्य का ज्ञान है, राज्य का विश्वास है, परम धाम का ही चिंतन ध्यान, राज्य का सुंदर स्वरूप शोभा लीलाओं का ही चिंतन ध्यान कर रहे हैं, है ना। हकीकी मतलब सत्य ज्ञान से युक्त। जीवते मतलब एक्चुअल में जीवित का मतलब जिसके हृदय में चिंतन है, विचार है, चेतन। जीवते मतलब चेतन हो। दुनिया वाले चेतन का जीवित थोड़ी कहा जाएगा, मुर्दार कहा गया उनको। भौतिक सुखों में दिन रात डूबे हुए, विचारशीलता ही नहीं है। तो ब्रह्म सृष्टि जो है वो क्यों चले भांत मुर्दार, है ना। जिनका हृदय परमात्मा का धाम हो गया है, ऐसे ब्रह्म सृष्टि उनकी रहनी, ब्रह्म सृष्टि ऐसे ब्रह्म सृष्टियों की रहनी कैसे है? मृत प्राय जीवों के समान कैसे हो सकती है? मृत प्राय तो मृत है, मरे हुए हैं ना, जो संसार में दिन रात खोए हुए हैं, मरे हुए के समान है वो। उनको इसलिए तो कहा गया ना अस्तित्वहीन। क्यों चले भांत मरता, जो ब्रह्म सृष्टि जिसको संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया है, अपने निज स्वरूप की पहचान, निज घर की पहचान हो गई, आत्मा के प्रीतम धाम धनी की पहचान हो गई। इतना पहचान होने के बाद भी वो भौतिक सुखों में डूबा रहे दिन रात। न हृदय में वैराग्य है, न विरह है, न ज्ञान है, न विश्वास है, न 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं की पहचान है, न उनका ध्यान है। तो फिर वो ब्रह्म सृष्टि की शोभा कैसे धारण कर सकती है ना। ब्रह्म सृष्टि जो है मृत प्राय जीवों के समान में चल सकती ही नहीं। बीच फना जीवों के क्यों रहे बका स्तन, है ना। जीवों के जो स्वाप्निक जीव हैं, नश्वर जीव हैं, यहाँ पर नश्वर तो है लेकिन उनकी रहने की भी बात है, जिनके हृदय में न कोई वैराग्य, न विरह है, न ज्ञान है, न विश्वास है, न प्रेम है, कुछ भी नहीं। दिन रात भौतिक सुखों की चाहनाओं में तो डूबे हैं, आशा तृष्णा में डूबे हैं और दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे जीवों के बीच में क्यों रहे बका स्तन, जिनके मूल तन परात्म परम धाम मूल मिलावे में है, ऐसे ब्रह्म सृष्टि उनके बीच में उनके जैसी रहनी आचरण का दिखावा करते हुए उनके बीच में कैसे रह सकती है। क्योंकि ऐसे लोग के बीच में ना जो दिखावा कर रहे हैं ना 50 लोग, उनके बीच में आपको भी दिखावा करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको रहने भी नहीं देंगे। उनके जैसे छल कपट करना पड़ेगा, उनके जैसे दिखावा करना पड़ेगा, तब उनके साथ में रह सकते हैं। राजनीति में ईमानदार आदमी जा सकता है बताओ? राजनीति में राजनीति वाले ही रह सकते हैं। काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग तो लगेगा ना। बीच फना जीवों के क्यों रहे बका स्तन, ब्रह्म सृष्टि ऐसे भीड़ के बीच में रह नहीं सकती। ऐसे भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर अकेले रहना इसमें। और मिलेगा एकांत ईमान वाले, वैराग्य विरह वाले ब्रह्म सृष्टि भी आपको मिलेंगे। उनका साथ करना, बड़े संख्या में कम हो तो भी कोई बात। पल इनमें रह ना सके, एक पल भी ब्रह्म सृष्टि ऐसे दिखावटी और आशा तृष्णा से युक्त जीवों के बीच में रह नहीं सकते। उनके साथ में नहीं रह सकते। उनके जैसा आचरण करते हुए, उनके जैसा दिखावा करते हुए उनके बीच में नहीं रह सकते। जिन सिर बका वतन, जिनके जो परम धाम की आत्मा, सिर में मतलब होना, मतलब जो अखंड परम धाम में जिनके मूल तन है, जिनको अखंड परम धाम का सपोर्ट है, अखंड परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने की वजह से राज्य की मेहर जिसको प्राप्त है, राज्य का ज्ञान जिसको प्राप्त है, राज्य की शक्तियां जिनको प्राप्त है,
जोश, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान जिसको प्राप्त है। ये जो दुनिया दिल मजाजी, या उनके सिरदार, ये जो दुनिया के मजाजी यानी मायावी हृदय वाले जीव सृष्टि हैं, चाहे या उनके सिरदार, चाहे उनके मुखिया, उनके सिरदार देवी देवता हैं। यहाँ पर दोनों चीज हो सकते हैं, गुरुजन या देवी देवता। तो वो सभी क्या हैं? अब देखें, क्योंकि जो देवी देवता उनको भी जीव सृष्टि में गिना जाता है। स्वाप्निक, ये त्रिगुण हमारे खिलौने देखिए, ये आम खलक जो आदमी या देव या जिन, यानी सब आम खलक, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जिन यानी भूत प्रेत हो, ये सभी क्या है? आम खलक के अंतर्गत आते हैं। सो राह चले ले वजूद को पावे नहीं, बातनों भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पाते नहीं है। चाहे देवी देवता हो, चाहे बहुत पहुंचे हुए संत जन, ज्ञानी गुरुजन हो, है ना। तो ये जो भी है सुंदर है, इसमें क्या करें? न पहुंचे फना बक्का मिने, जो स्वाप्निक नश्वर जीव है वो अखंड बेहद मंडल या परम धाम तक वो नहीं पहुंच सकते, अर्थात अखंड का ना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना साक्षात्कार प्राप्त कर सकते। सपने का जी सपने से बाहर कैसे निकल सकता है ना। जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में मेरा एक तन है और मेरे सपने में दूसरे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो दूसरे लोगों को तो ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन मेरे सपने में जो मेरा स्वाप्निक तन है उसको भी पूर्ण ज्ञान फिर भी नहीं होता है। उसको भी यदि जागृत का एहसास हो जाए तो सपना ही खत्म हो जाएगा ना। लेकिन जो सपने के दूसरे जो जीव हैं उनको तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि सपना ही खत्म हो जाएगा ना। फिर सपने के जीव साक्षात में नहीं जा सकते, विचनस्वर जीव अखंड में जा सकते नहीं। ये हक कौल परवरदिगार है ना, ये परमात्मा के वचन हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। पहले से कह दिया, कुरान में अनेकों बातें इसी लिखी, मैंने पहले कई बार भी बताया है। सुंदर साथ जी प्रमाण कुरान का दिया भी है। आयत नंबर बाद में मैं बता दूंगा, अभी क्या लिखा हुआ बता देता हूँ, एक दो बातें जो मैं मुझे याद है। ये कि ए मोहम्मद, जो तेरी तरफ कान लगाते हैं, कितना भी समझा दो, वो सुना दो, उनको समझ में आने वाला नहीं। मतलब जो कानों के बहरे हैं, आंखों के अंधे हैं, देखते हुए भी दिखाई देता नहीं है, सुनते हुए भी समझ में सुनाई देता नहीं है, और दिल में उनके विचार नहीं है। आंखों में, कानों में और हृदय में, तीनों जगह ताला लगा हुआ। ताला भी कैसा? सील बंद, कोई खोल ही नहीं सकता। फिर एक जगह क्या है? ये दोनों एक समान हो सकते हैं। एक को जो है, एक अंधे बहरे हैं और एक देखने सुनने वाले हैं, जिनको खुदा ने अपना ज्ञान प्रदान किया है, अपना मार्ग दिखाया है। वो दोनों कभी एक समान हो सकते हैं। ये हक कौल परवरदिगार, यहाँ पर जो है राज जी ने ऐसा कुरान में ऐसा वचन कहा है कि फना नश्वर जीव जो है खंड को प्राप्त कर सकते नहीं। मोमिन उतरे नूर बिलंद से ये दुनी पैदा जुल्मन। मोमिन ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माएं कहाँ से अवतरित हुए हैं? बिलंद, बिलंद ने सबसे ऊंचा, सर्वोपरि दिव्य परम धाम से वो अवतरित हुए हैं। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, है ना, दिव्य परम धाम से संसार में अवतरित हुए। उस दिव्य परम धाम जो प्रेम और आनंद का धाम, वहां पर रहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, हमारे कार्यक्रम में मुकेश अंबानी जी आए हुए हैं। इससे मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ी शख्सियत आई हुई है, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति आए हुए हैं हमारे कार्यक्रम में। अमिताभ बच्चन आए हुए हैं। इस तरह दुनिया की दृष्टि से बता रहे हैं। यहाँ क्या करें, ब्रह्म सृष्टि जो दिव्य परम धाम में रहने वाले ऐसे ब्रह्म सृष्टि दुनिया में आए हुए हैं। और दुनी पैदा जुल्मत, वो तो यही निराकार स्वाप्निक चेतना से पैदा हुई दिव्य सृष्टि, झुग्गी झोपड़ी वाले समझे।
तो दोनों की रहनी आचरण में, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के रहनी आचरण में एकरूपता कैसे हो सकता है? साच झूठ क्यों मिल सके? दोनों का ना ज्ञान एक समान हो सकता है, ना रहनी, ना आत्मिक स्थिति। दोनों एक साथ कभी भी रह सकते नहीं। क्यों? रास आवे सोहबत ना, उनका रहनी एक है ही नहीं, साथ में मिलजुल करके रह ही नहीं सकते। एक दूसरे का रहनी पसंद ही नहीं आएगा। ए, दिखावे की भक्ति कर रहा, तेरे साथ मेरा दिल नहीं लगता है। वो बोलेगा कि तू ज्यादा ही भगत बना हुआ है, हम लोग को झूठा बोलता है। बोले दिखावे की भक्ति वालों को भी ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते। उनको प्रशंसा, झूठी प्रशंसा, चापलूसी अच्छी लगेगी। दिखावे की भक्ति वालों का जैसा वो कर रहे हैं तुम भी वैसा करो तो उनको अच्छा लगेगा। और जो ब्रह्म सृष्टि है उसको दिखावा अच्छा लगता नहीं। क्यों? रास आवे सोहबत, इसके विषय में एक मैंने चुपाई भी बताया था। कहे रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। केर यानी केला का पेड़, बेर यानी बेर बोर का पेड़। दोनों आजू बाजू में हो, पास पास में, तो दोनों का साथ कैसे निभेगा? वो डोलत रस आपने इनको फाटत अंग, है ना। बेर का पेड़ हिलेगा ना हवा से, डालियां उसकी हिलेंगी तो केले का पत्ता फट जाएगा उसके कांटे से। तो दोनों का साथ कैसे निभेगा? नहीं, क्यों? रास आवे सोहबत, दोनों का जमेगा ही नहीं। जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि का साथ जमते ही नहीं। साचे साचा मिल चले मिले, झूठा झूठों में है। दोनों देखो रहनी से जोड़ी बन जाती है। स्कूल में देखते हैं ना, पढ़ने लिखने वाले चार बच्चे आपस में दोस्त बन जाएंगे। इधर जो उम, खेलने कूदने मस्ती मजाक करने वाले, उनकी जोड़ी अलग बन जाएगी। दिखावा करने वालों की जोड़ी अलग बन जाएगी। जो सच्चे, जिनके हृदय में वैराग्य है, सेवा समर्पण है, वाणी मंथन चितवनी वाले, उनकी जोड़ी अलग बन जाएगी। है, मिले झूठा झूठों में है, जो जैसा तैसी सोहबत इनमें धोखा न है। जो जिस तरह का स्वभाव है जिसका, वो वैसी सोहबत में रहता, वैसी संगत उसको अच्छी लगती है। अपने अपने जैसी सोहबत वाले अच्छे लगते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि जो जैसा होता है उसको वैसी सोहबत ही अच्छी लगती। ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि की सोहबत अच्छी लगती, मतलब जिसके दिल में वैराग्य है, विरह है, जिसको वाणी मंथन अच्छा लगता है, जिसको चर्चनी चितवनी अच्छी लगती है, इस तरह के स्वभाव वाले एक तरफ हो जाएंगे। और जिनको बस दिखावा है, भौतिक सुखों में डूबे रहो, कुछ चर्चा भंडारा है तो पहुंच जाओ, खाओ पियो, कुछ सुनो नहीं सुनो, चलेगा उनका। वो अपना एक ग्रुप अलग बन जाएगा। अर्स दिल मोमिन कहिया, दुनिया दिल पर अबलिस। इसलिए ना कहा गया, देखो कहिया मतलब कहा गया, होना एक अलग चीज और कहा गया एक अलग चीज है। ब्रह्म सृष्टि की महिमा लिखी है ग्रंथों में, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की कसौटी पर खरे उतरेंगे तब तो वो शोभा धारण करने योग्य होंगे ना। बस तारतम ले लिया, माया में खोए हुए हैं, भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं, भोग विलासिता में डूबे डूबे हुए हैं, बोलेंगे कि हमको सभी सुंदर साथ के दिल में राज्य का अर्थ कहा है। कहने से क्या होता है? हक्के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे। फिर आगे उल्टा भी कह दिया, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी, उसको मोमिन ही मत कहो, उल्टा भी कह दिया। दुनी दिल पर अबलीस, उनके हृदय में इबलीस स्वाप्निक चेतना माया का वास है। ये शैतान दोस्त ना किसी का, है ना। इबलीस माया ये किसी का दोस्त नहीं होता है, जो काट देवे कोई शीश। मतलब क्या है? ये माया, शैतान, दज्जाल, स्वाप्निक चेतना, और सभी जीव सृष्टि जो है स्वाप्निक चेतना के ही अंश रूप है। तो स्वाप्निक चेतना सबके हृदय में होता है ना, तो वो माया के अनुसार ही सारे जीव कार्य करते हैं। जीव चेतना भी क्या वास्तव में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसा राज्य ने दिल में लिया है वैसा सारे जीव कार्य करते हैं। और पीछे आगे जाएंगे तो सुमंगला शक्ति, स्वाप्निक चेतना शक्ति, सब परमात्मा के हुक्म के हिसाब से तो माया भी कार्य कर रही है ना। माया भी कोई स्वतंत्र अपने मन से कुछ भी कर रही है ऐसा नहीं है। ये माया हमारिया या के हम पे विचार, या को और कोई न जाने, ये हमारी आज्ञाकार। माया क्या है कि राज्य की आज्ञाकारी है। राज्य की आज्ञा से भुलाएगी, राज्य की आज्ञा से जगा भी देगी।
बुलाने के स्वभाव के कारण उसे माया कह देते हैं, शैतान कह देते हैं। जगाने के राज्य की इच्छा अनुसार चल रहा है, इस कारण चल रही है, इसलिए उसको ब्रह्म सत्ता भी कह देते हैं। और जब जगाएगी तो उसी को हुक्म भी कह देंगे, ये हुक्म में जगा दिया करके, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि के पीछे हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, धन के पीछे कोई जीवन व्यतीत कर देता है, कोई सगे संबंधियों के प्रति अपना तन मन जीवन निछावर तो किया, लेकिन राज्य के लिए नहीं, माया के लिए। तो उसके विषय में फिर एक चौपाई आया है ना, रे जीव जी जिन करो या सो नेहरा जाको सन्मुख, ना ही शरम तासो ना ही मिलवे को धर्म। वही बात यहाँ कहा, जो काट देवे से, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व, अपना जीवन, तन मन धन जीवन कुर्बान कर देते हैं, फिर भी माया किसी की नहीं हुई। कोई वस्तु साथ में चलता नहीं है और कोई व्यक्ति साथ में चलता नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन जीते जी भी साथ छोड़ देते हैं। लाहूत बका फना नासूते तोल दो, देखो दो ना। लाहूत यानी परम धाम कैसा है, अखंड है, प्रेम आनंद का धाम है। और नासूत यानी मृत्यु लोक कैसा है, नश्वर है, असत जड़ दुख का स्वरूप तो है ही है। यहाँ पर अनेकों काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि सारा विकार है। दोनों की तुलना करके देखो, दोनों में, परम धाम में और माया के संसार में, मायावी जगत में क्या अंतर है? कोई दोनों में जमीन आसमान का अंतर बोले, सत्य असत्य का अंतर बोले, तो भी बहुत उसका स्पष्ट पता नहीं चलता। परम धाम प्रेम आनंद का धाम है, वहां पर एक पत्ता भी झड़ता नहीं है, दुख का नामो निशान भी नहीं है वहां पर। यहाँ पर क्या है, चिरकिन जिमी से निकस के। चिरकिन का मतलब क्या होता है, गंदा मलिन। शब्दकोश में देखा मैंने, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इस गंदा क्यों कहा इसको, है ना, दुख है, स्वार्थ है, छल कपट है, विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है ना। यहाँ पर क्या है, षट विकार बोलते हैं ना। और बहुत सारे, एक्चुअल में तो षट सिर्फ 6 नहीं बोलेंगे, बहुत सारे विकारों से युक्त है, लेकिन मुख्य रूप से 6 कहा जाता है। इस संसार में क्यों डूबे हुए हो, जल्दी से जल्द निकलने का प्रयास करो। निकस के मतलब निकल कर, क्यों ना लीजिए बका खुशबू, इससे दिल हटा लो, इसकी आशा तृष्णा छोड़ दो और बका की खुशबू लो। अखंड परम धाम की खुशबू यानी अखंड परम धाम के सुखों की लज्जत प्राप्त करो, उसका अनुभव आनंद प्राप्त करो वाणी और चितवनी के द्वारा। वाणी मतलब चर्चनी भी वाणी में आ गई, चर्चनी वाणी से बाहर की चीज नहीं है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा और चितवनी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों को प्राप्त करो। सेवा भी जरूरी, बिना सेवा समर्पण के भी परम धाम के सुख प्राप्त होते नहीं। तो सेवा, वाणी मंथन यानी चर्चनी भी आ गया, और चितवनी, इसके द्वारा परम धाम के अखंड सुख प्राप्त करो। भौतिक सुखों में, माया के चरकिन जिमी में दिल लगाने से क्या फायदा है, इसकी आशा तृष्णा छोड़ो, झमेला छोड़ो, है ना। दोनों की तुलना करो, क्या है, कौन श्रेष्ठ है, अमेरिका में रहना कि इंडिया में रहना है? दोनों ही जगह नहीं रहना, हमको तो परम धाम जाना। तो सुंदर साथ जी, दिल में तीव्र तड़प होना चाहिए, तीव्र चाहत होना चाहिए राज्य का, है ना। जितना ज्यादा तीव्र वैराग्य होगा, विरह होगा, वो उतना ज्यादा तेजी से पिकअप होगा, तेजी से राज्य के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वाणी तुरंत समझ में आने लगेगा, सेवा समर्पण का भाव भी दिल में उत्पन्न होगा, परम धाम की चितवनी में भी तुरंत आपका अनुभव होगा आपको। इसलिए कहा ना, पांव पल में उलंगले ब्रह्मांड सूर्य निराकार। बेस ही खराब है, वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो फिर क्या कि वर्षों लग जा रहे हैं। यदि वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तो फिर वाणी मंथन और चितवनी में फास्ट ग्रो होगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी आइए, यहीं पर विराम देते हैं, आज समय हो गया है। तो चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। लाहूत बका फना नासूत, लाहुत बका फना नासूत, ये तोल देखो दोए, ए तोल देखो दोय, चिरकिन जिमी से निकस के, चिरकिन जिमी से निकस के, क्यों न लीजिए बका खुशबोए,
न लीजिए बका खुशबोया, क्यों न लीजिए बका खुशबोए, क्यों न लीजिए बका खुशबोया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। रंजना पराजुली जी सुंदर साथ जी भी साथ देंगे उनका। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सबै सुन्दर साथमा प्रेम जी, प्रणाम जी। यहाँ आज हामी विक्रम सुन्दर साथजी धामगमन हुनुभएको विक्रम सुन्दर साथीकोमा आएको छौँ। माताश्री हुनुहुन्छ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके। प्रणाम जी। विक्रम जी बहुत ही समर्पित सुंदर साथ थे और बहुत ही असम में, नेपाल में जागनी काल में पूर्ण रूप से समर्पित थे। सुंदर साथ जी नेपाल के, असम के हमेशा उनको याद करते हैं। धन्य है उनके। प्रणाम जी माताजी बिरामी प्यारालाइसिस सबै थाहा छ, जान्नुहुन्छ। प्रणाम जी महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित सबै सुन्दर साथका चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं, क्यों मिट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो पाऊं, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रोई न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढीला करो अब जी। खिना खिना खबर दियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय काल के, दुला लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो सब अंगो साक्षात जी। सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक धामधनी का अर्जी का गायन किया आप सबने।
बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। कल फिर इसी समय हम सभी सुंदर साथ जी मिलेंगे, कल भी क्लास लगेगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी विदा होते हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सीधे पर